हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पर मैं आपको सिखाने वाला हूं चेंज इन पीएसआर के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको थ्योरी ना एस्पेक्ट पर्सपेक्टिव कुछ तो होता है वो मैंने आपको बता दिया था, बट अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर क्वेश्चन आए, वैल्यूज आए तो हमें उसे ट्रांसफर कैसे करना है, नहीं करना है। तो सबसे पहला जो मेरा यहां पे जो टॉपिक है मैं स्टार्ट करूंगा वो मैं स्टार्ट करने वाला हूं किससे? नंबर वन, गुडविल से। नंबर वन न गुडविल से। जैसे कि अपन जानते हैं, जो अपन लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था, जो गुडविल है हमारे पास दो प्रकार की होगी। पहली जो मेरी ना गुडविल होने वाली है वो कौन सी होने वाली है? फर्म की गुडविल। और जो दूसरी होने वाली है गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, यानी कि जो गुडविल मेरी बैलेंस शीट के एसेट साइड में होती है। एक मैंने ना खरीदी होती है, एक मैंने सेल्फ जनरेटेड करी होती है। अब इस चीज को याद कैसे करना है? देखो बॉस, एसेट मतलब क्या होता है? संपत्ति। संपत्ति मतलब क्या? जो तुम खरीदते हो। तो जो गुडविल तुम्हारी कहां पे दिख रही है? एसेट्स में। इसका मतलब है कि तुमने उस गुडविल को क्या किया है? परचेज किया है। ठीक है सर, हम समझ गए कि हमने उस गुडविल को परचेज किया है। बट एक गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड, जो हम लोग क्या करते हैं? अपने पर्पस के लिए कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमने गुडविल वाले टॉपिक में सीखा था। एवरेज प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, सीएपी से, सीएसपी से, इन तरीके से सीखा था अपन लोगों ने। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि गुडविल ऑफ फर्म, अगर जो हमारी फर्म की गुडविल होती है, अपन लोग उसको कैसे टैकल करते हैं। और यहीं पर मैं साथ ही साथ आपको एक और चीज ना सिखा देता हूं, सेकंड पार्ट। कौन सी गुडविल? गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स। गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स यानी कि कौन सी? एसिड वाली ना गुडविल। इसको अपन लोग कैसे ना सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं मेरे पास तीन पार्टनर हैं। वो पार्टनर कौन कौन है? एक है ए, एक है बी, एक है सी। इनका रेशियो है 3:2:1। ठीक है सर। अब इन्होंने ना क्या बोला? इन्होंने बोला अब से हमारा रेशियो होगा 1:2:3। कुछ इस हिसाब से ना चलेगा। ये है इनका ओल्ड रेशियो, ये है इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि एनपीएसआर। मैक्सिमम केसेस में चेंज इन पीएसआर में क्या होता है कि आपको ये वाली चीज हमेशा दी रहेगी कि 1:2:3 एनपीएसआर और 3:2:1 ओल्ड पीएसआर। आपको हर क्वेश्चन में मैक्सिमम केसेस में 95% केसेस में मिलना ही मिलना है। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा? नंबर वन यानी कि स्टेप वन, जो मेरा स्टेप वन होगा। स्टेप वन ना मेरे को क्या कहता है? बॉस तू पहले सैक्रिफाइसिंग निकाल। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? OR माइनस NR। तो मैं निकालूंगा A का, मैं निकालूंगा B का, मैं निकालूंगा C का। चलो भैया मैं आपको निकालना भी सिखा देता हूं। ओल्ड रेशियो कितना है मेरा? 3/6 इक्वल टू 3/6। माइनस कर लेते हैं। न्यू रेशियो कितना है मेरा? 1/6। मैंने बोला ठीक। इसका होगा 2/6 माइनस फिर से 2/6, फिर उसका इसका कितना हो जाएगा? 1/6 माइनस 3/6। चलो भैया कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर निकल गया 6, तो 6 ये हो गया ना, 6 हो गया। 3 माइनस 1 ये कितना हो गया? 2/6। ये तो अपना क्या हो जाएगा? 6। ये हो जाएगा 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 0/6। अब ये हमारा कितना हो जाएगा? 6। ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 3, ये हो गया मेरा कितना? 2/6। बट माइनस 2/6, यहां पर ये वाली बात समझने वाली है कि ये कौन सा पार्ट हो गया? माइनस 2/6। अब मैं निकाल रहा हूं क्या? मैं निकाल रहा हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, जो प्लस में चलेगा वो तो सैक्रिफाइसिंग कहलाएगा। सर इसका 0 आया है, इसका मतलब इसका कोई काम नहीं है, ना ये लेने में है ना ये देने में है, इसके रेशियो में कोई चेंज नहीं आया अपना। सबसे पहले सेकंड पार्ट अपने पास क्या था? ये माइनस कर गया, माइनस कर गया मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा? गेन कर रहा है। ये हमारे लिए ना क्या कर रहा है? गेन। क्या ये वाली बात आप लोग को समझ में आई है यहां पे? तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपन लोग क्या कहता है? मुझे पता चल गया कि जो A है वो क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। और जो C है वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और जो B है वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर, वो चुपचाप बैठा है। अब मान लेते हैं कि मेरी जो फर्म की गुडविल है, मेरी फर्म की गुडविल, अब याद रखना ये आपको या तो पहला पॉइंट कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, जो कि हमारा हो सकता है एवरेज प्रॉफिट हो सकता है, सुपर प्रॉफिट हो सकता है, या सीएपी हो सकता है, सीएसपी हो सकता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो सकता है, या ये आपको एडजस्टमेंट में मिलेगी। ये आपको एडजस्टमेंट में मिलेगी। फिर बार बार बोल रहा हूं, इसमें गलती नहीं करना। फर्म की गुडविल आप अगर बाकी जगह देखेंगे बोल देंगे दो प्रकार की गुडविल होती है, लेकिन गुडविल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? सिंपल सटीक कैलकुलेट कियो, फर्म की गुडविल है।
एडजस्टमेंट किए हो तो क्या है वो हमारे लिए, हमको फर्म की गुडविल मिली है, एडजस्टमेंट में मिल रही है, तो वो भी कौन सी गुडविल है, फर्म की गुडविल। पहला कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी वो क्या है मेरे लिए, फर्म की गुडविल। एडजस्टमेंट में कोई गुडविल लिखी है वो भी कौन सी गुडविल है मेरे लिए, फर्म की गुडविल है। ठीक है सर, अब ये फर्म की गुडविल अपन लोग मान लेते हैं कि ये है 60,000 रुपए की। ठीक है सर, 60,000 रुपए की फर्म की गुडविल है। जो गुडविल है उसको सॉल्व करने का बस एक ही एंट्री होती है इसकी, इस कंडीशन में हमेशा एक ही एंट्री होती है। जब भी मैं फर्म की गुडविल को सेटल करूंगा तो उसकी एक ही एंट्री मारूंगा, वो मैं मारूंगा, क्या मारूंगा, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन सा पार्टनर, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब अपन लोगों ने जहां पे कैलकुलेट किया था, ये अपन लोगों ने जहां पर ना कैलकुलेट किया है ना, कैसे कैलकुलेट किया अपन लोगों ने, सैक्रिफाइसिंग कौन कर रहा है, ए कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो अब मेरी एंट्री के हिसाब से यहां पर ना क्या चीज चलेगी, गेनिंग पार्टनर कौन है मेरा, यहां पे ए है तो मैंने लिख दिया ए, नहीं गेनिंग पार्टनर सी है तो मैंने लिखा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल, एस कैपिटल। सर एंट्री तक का मामला तो अपन लोगों ने कर लिया है, डन। अब बात आती है अमाउंट में। अमाउंट में मेरे को यहां पर ना क्या लिखना है, अमाउंट हमको सिखा दो, बहुत सिंपल। फर्म की गुडविल कितनी थी, 60,000, ठीक है, इनटू इन लोग का गेनिंग शेयर कितना रहा था भैया, इन लोग का ना गेनिंग शेयर कितना अपना, ये रहा सर आपका गेनिंग शेयर 2/6, 2/6। सर क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल मत करना, ये गलती कभी भी नहीं होनी चाहिए आपसे। आपका गेनिंग रेशियो जैसा भी बन रहा है, 2/6 हो, 11/22 हो, 1/9 हो, चाहे जो भी हो, वो जितना निकला है उसको एज इट इज ही रखना, कट करने की कोशिश मत करना, ठीक है। इनटू क्या हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। अब मैंने इसको 2 कर दिया है 6 तो कितना हो जाएगा, ये कटा, ये हो गया 10,000, इंटू 2 कर दिया, कितना हो गया 20,000। ये लो भैया, तो मेरी एंट्री क्या बनी, इस पर आ जाएगा 20,000 और इस पर भी कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। ले भैया, तेरी फर्म की ना गुडविल हमने कैलकुलेट करी, फर्म की गुडविल जो हमने कैलकुलेट करी उसको ट्रांसफर कैसे किए, एक सिंगल एंट्री से ट्रांसफर करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। फर्म की गुडविल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, फर्म की गुडविल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, याद रखना ये वाली चीज को, ठीक है सर। ये वाली पार्ट हमको समझ में आ गई। और क्या करना है अब अपने को, सर अगर मान लेते हैं गुडविल अपेयरिंग इन द बुक्स दिया हमको, अब ये कैसे देगा, देखो एक आपका हिस्सा होगा लाइबिलिटी का, एक आपका हिस्सा होगा एसेट का। अब एसेट में आपके पास लिखा होगा गुडविल, एसेट्स में आपके पास क्या लिखा होगा ना, गुडविल लिखा होगा। मान लो ये लिखा है 1,20,000 रुपए की। अब ये जो फर्म की गुडविल, यानी ये जो बुक्स अपियरिंग इन द बुक्स, यानी कि आपकी बैलेंस शीट में जो गुडविल दिखती है ना, इसके साथ दो हरकत होती है। इसके साथ कितनी हरकत होती है, दो हरकत होती है। कैसी कैसी हरकत होती है, ध्यान देना। नंबर 1 हरकत, डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर उसके बाद मुझे इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। क्या, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। सर ये कंडीशन हमें पता कैसे चलेगी कि डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना है, देखो क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोल रहा है, यानी कि क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है ना, क्वेश्चन क्या अपना साइलेंट है, मैंने कहा ठीक है क्वेश्चन अपना साइलेंट है, यानी कि क्वेश्चन अपना क्या है, चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है, वो एकदम साइलेंट है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन करना है नहीं करना है कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अगर वो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो एक एंट्री पास होगी, कैसे होगी, एक ही, SR2GR, ये चीज याद रखेंगे, SR2GR। इसके पीछे लॉजिक क्या काम करता है, वेरी सिंपल सर, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, और एक प्रकार का ये मेरे लिए क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉस है। लॉस को खत्म करने की एंट्री हमने पिछली क्लास में देखी थी, SR2GR। याद करने की निंजा टेक्निक क्या थी, लॉस जो होता है, लॉस का मतलब क्या होता है कि आदमी सैक्रिफाइस करके बैठ चुका है, सब चीज उसने गंवा दी, लॉस हो गया, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। वही अगर सर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट में मेरी एंट्री क्या चलती, प्रॉफिट मतलब क्या होता है, आदमी सब पा रहा है, पा रहा है मतलब क्या हो जाएगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये बस आपको लॉजिक याद रखना है, लॉस में आदमी सैक्रिफाइस करता है, प्रॉफिट में आदमी क्या करता है, गेन करता है। तो लॉस की एंट्री हुई सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, प्रॉफिट की एंट्री हुई गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, दैट्स इट, बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब अगर उसने बोला कि बाबू तू डिस्ट्रीब्यूट कर दे, मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूट करने की तो एक ही एंट्री होगी, ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर टू, टू क्या, गुडविल,
टू गुडविल। सर तो इस केस में एंट्री कैसे ना चलने वाली है? वेरी सिंपल, ये पूरा मामला चलेगा OPOR में। ये पूरा का पूरा जो मामला है वो अपना किस में चलने वाला है? OPOR में चलने वाला है। मैंने बोला ठीक है, OPOR में चलाएंगे मतलब ऑल पार्टनर, A डेबिट होगा, B डेबिट होगा, C डेबिट होगा, 2 गुडविल होगा। अब फर्म की गुडविल कितनी बोल रहे हो? 1,20,000। और इनका जो अपन लोगों ने ओल्ड रेशियो देखा था वो कितना था बॉस? हाँ, ओल्ड रेशियो अपन लोगों ने ना कितना रखा था यहाँ पे? ये रहा 3:2:1। ये लो भैया 3:2:1। तो इसको बांटो, 3:2:1 मतलब हो जाएगा 6 से डिवाइड किए 1,20,000 को, तो मेरा आ जाएगा 20,000, यानी ये हो जाएगा 60,000, 40,000 और 20,000। ये लो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किस में चला? ओल्ड OPOR। क्या हो गया? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, यानी कि सारी चीजें किस में गई हैं? सब पार्टनर में बांट दी गई। और किस में बांट दी गई? ओल्ड रेशियो में। इसमें एनपीएसआर का जीआर का कोई भी काम नहीं है। कब? जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। लेकिन यही कंडीशन अगर हो जाए तब मैं ना काम ना कैसे करूंगा? कैसे होगा? ये रहा, ये काम करना है मुझे यहां पे। SR2 क्या है? GR। सबसे पहले एंट्री तो अपन लोगों ने निकाल के ना रखी हुई है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? A, और गेनिंग पार्टनर कौन है? C। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है A, मैंने लिख दिया A डेबिट, फिर हमने लिख दिया 2C। ठीक है, अब सर अमाउंट की बारी आई। अगेन अमाउंट निकालने के लिए वेरी सिंपल टेक्निक, 1,20,000 की वैल्यू है, हाँ सर, इनटू कितना था इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो? सर 2/6। समझ गए? चलो इसको भैया ना कट कर लेते हैं, 1 जा 3 जा, और ये कट हुआ, कितना आ जाएगा? 3 4 जा 40,000 रुपए। तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 40,000। ये लो भैया आपकी एंट्री यहाँ पर हो गई। तो कितने केस बने? 2। डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या होगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो सबको दे दो। यानी कि जब क्वेश्चन साइलेंट है, साइलेंट मतलब वो सिर्फ लिख दिया गुडविल इतनी है, ये तुम्हारी एसेट्स में गुडविल दिख रही है, अब क्या करूं? इसका बांट दो। अगर बोले कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है। डिस्ट्रीब्यूट जब नहीं करना होगा क्वेश्चन आपको हमेशा बोलेगा डिस्ट्रीब्यूट मत कर, वी डू नॉट वांट टू चेंज द वैल्यू, जैसी है वो एज इट इज रहनी चाहिए। गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड एज द सेम वैल्यू, ऐसे लिखा होना चाहिए। तो अपने पास क्या हो जाएगा? नहीं बांटना है, ठीक है, SR2 GR। ये ले बॉस, तेरा यहां पर काम हो गया। लो भैया देख लो समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक इसमें आता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में। अब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे टेक अप करना है? अगेन जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था मैंने आपको बोला था मैं आपको सिर्फ कंडीशन A या कंडीशन B ही दूंगा, इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन नहीं आएगी। सेम वे यहां पर भी है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, पूरे चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूट करना है या तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी बात नहीं कर रहा है आगे। आइदर यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट और नॉट। क्वेश्चन बोलेगा डिस्ट्रीब्यूट मत करिए, जैसा है बुक वैल्यू एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करिए, या तो क्वेश्चन साइलेंट रहेगा। सेम वे में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में आते हैं, या तो क्वेश्चन क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। तो क्वेश्चन जब अपना साइलेंट है तब यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन बोलता है डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूट करने की कोई भी नीड नहीं है, यानी कि क्वेश्चन आपको ना क्या बोलेगा? नो चेंज इन बुक वैल्यू, नो चेंज इन बुक वैल्यू। इसका भी मतलब क्या होता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू नो द लैंग्वेज। लैंग्वेज पता लग गई, आप किसी भी चीज को कर सकते हैं। बस जब भी चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन आएगा ऑलवेज आस्क ओनली 2 क्वेश्चन, बांटना है नहीं बांटना है, बांटना है नहीं बांटना है, बांटना है नहीं बांटना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको। आगे बात आती है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। 5 प्रकार के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अपने पास होते हैं ना, कौन से होते हैं? नंबर 1 जनरल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये 5 हमारे पास चीज है। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? साइलेंट है। जब साइलेंट कैटेगरी की बात होती है तब मेरे को क्या करना है? जितना भी चीज दिया है सारे के सारे को मेरे को क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब हम जानते हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपको हमेशा कहां पे मिलने वाले हैं?
सर ये हमको मिलते हैं लाइबिलिटी में। हमको कहां मिलता है दोस्त? ये लाइबिलिटी साइड में मिलते हैं। और मुझे पता है कि लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो किसी भी क्रेडिट को अगर मुझे खत्म करना है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, देन इट विल बी डेबिटेड। यानी कि जनरल रिजर्व भी क्रेडिट में है, ये भी क्रेडिट में, ये भी क्रेडिट में, ये भी क्रेडिट में, ये भी क्रेडिट में। मेरे को इन सबको क्या करना है? खत्म कर देना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मेरी एंट्री क्या होगी? एकदम सरल सी एंट्री कर लेते हैं सर अपन लोग। ये सारे के सारे मामले ना क्रेडिट है, किसी भी क्रेडिट को खत्म करना है मुझे, मैं क्या करूंगा? डेबिट कर दूंगा। तो एंट्री होगी मेरी क्या? GR डेबिट, CR डेबिट, WCR डेबिट, IFR डेबिट, PL डेबिट, 2। सर कितने पार्टनर थे अपने? वही पिछले कंडीशन से अपन लोग उठा रहे हैं, 3 पार्टनर A, 2B, 2C। अब आपके मन में आएगा सर रेशियो भी तो बताओ हमको कि रेशियो कौन सा होना चाहिए। तो डार्लिंग यहां पर आपके पास जो रेशियो होगा वो होगा ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था मेरा? 3:2:1। ठीक है सर, हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। सबसे पहले लिख लेते हैं कितना हो रहा है हमारे पास। सर इसका 10,000, सर इसका 20,000, फिर उसके बाद इसका कितना हो जाएगा? सर 30,000 हो जाएगा। फिर इसका भी IFR भी अपना 30,000 का है, और PL भी हमारे पास कितने का है? 30,000 का है। डन। इनका एडिशन किए, कितना निकला? 1,20,000। यानी 1,20,000 कौन से रेशियो में कटने वाला है? 3:2:1। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6 विच विल बी 20,000। यानी कि इसके हिस्से में आया 60,000, इसके हिस्से में आया 40,000, और इसके हिस्से में आया 20,000। ये लो भैया, हमने सारे के सारे को बांट दिया। अगर इंडिविजुअल होता, एक ही चीज होता जनरल रिजर्व, तो मैं यहाँ पे ना क्या करता? ये सबको हटा देता, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू A, टू B, टू C। 10,000 को मैं क्या कर देता? 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देता। अगेन क्वेश्चन ने क्या बोला है? साइलेंट डिस्ट्रीब्यूट करो। साइलेंट है मतलब डिस्ट्रीब्यूट करो। सर क्या वहां साइलेंट लिखा होगा? नहीं रे, जब क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है ये सब इतना है और नीचे कुछ नहीं बोला, तब बोलते क्वेश्चन साइलेंट। तब हम क्या करते हैं? उसको उठा के बांट देते हैं। ठीक है सर, समझ गए। अब सर अगर क्वेश्चन साइलेंट होता, क्वेश्चन साइलेंट है, हाँ सर क्वेश्चन साइलेंट है। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट है मतलब डिस्ट्रीब्यूट A। अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है यानी कि वो बोल रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है तुमको, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। नो चेंज इन बुक वैल्यू, जो वैल्यू दी है, यानी कि ये जो बुक वैल्यू है GR, CR, WCR, IFR, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जितना भी दिया है तुमको एज इट इज दिखना चाहिए। कैसे? एज इट इज दिखना चाहिए। मैंने बोला ठीक है भैया, नहीं छेड़ते तुमको। सर अब ये तो प्रॉफिट का केस है। हाँ, प्रॉफिट के केस में हमारी एडजस्टिंग एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट मतलब सर गेन, यानी कि गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और सर हमने पिछली स्लाइड में इस चीज को निकाल के रखा है, ये रहा कि मेरा गेनिंग पार्टनर कौन है? C है, और मेरा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? A है। इसका गेनिंग रेशियो कितना है? 2/6, और इसका कितना है? -2/6। ठीक है सर, अप्लाई कर लेते हैं। हमने जब टोटल किया इन सबको, जब हमने पूरा ना टोटल किया तो इसका टोटल निकल रहा है 1,20,000। ठीक है सर, इसका टोटल 120। अब इस 1,20,000 को ही मैं क्या करूंगा? इनटू किससे करूंगा? इनटू 2/6। यानी ये कटा 2 1 जा, 2 3 जा, 3 4 जा, ये कितना हो गया मेरा? 40,000। तो मैं क्या करूंगा? बड़े ही सिंप्लिसिटी से, गेनिंग पार्टनर कौन था मेरा? C। तो मैंने लिखा C कैपिटल डेबिट टू A कैपिटल, टू A कैपिटल। कितना? 40,000। कितना? 40,000। ये लो बॉस, यहां पर आपका काम हो जाता है खत्म। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करने नहीं बोलता है तब अपन लोग इस प्रकार की एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं, यानी कि GR टू SR। आई बात समझ में? और अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करने कुछ नहीं बोलता है कि मतलब भैया साइलेंट है क्वेश्चन, सबको बांट दो OPOR में। बस इस चीज को याद रखो, साइलेंट है OPOR। अगर क्वेश्चन बोलता है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बुक वैल्यू में चेंज नहीं आना चाहिए, तब हमारे पास क्या होगा? गेन है यानी प्रॉफिट है, तो वो क्या हो जाएगा? GR टू SR। अभी तुरंत क्लैरिटी आएगा आपको दोस्त। अगर मेरे पास एक्यूमुलेटेड लॉस होते तब मैं क्या करता? देखो, एक्यूमुलेटेड लॉस बेसिकली 3 टाइप के मिलेंगे, गुडविल के नाम का, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के नाम का, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, बिकॉज ऑल द लॉसेस आर डेबिटेड। जैसे कि आप जानते हो कि एक्यूमुलेटेड लॉस आपको कहां मिलने वाला है?
एसिड साइड में। अच्छा, एसिड साइड में सर ये इस नाम से मिल सकते हैं आपको, और एसिड का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। एंड एज यू नो क्वेश्चन दो चीज होगा, या तो क्वेश्चन क्या होगा, या तो क्वेश्चन हमारा साइलेंट होने वाला है, या हमारा क्वेश्चन क्या बोलेगा, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। क्या, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, यानी किसी भी प्रकार की बुक वैल्यू में चेंज हमें नहीं चाहिए, बुक वैल्यू में चेंज नो हमें नहीं चाहिए। मैंने बोला ठीक है, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो मैं क्या करूंगा, सबको बांट दूंगा। बांट दूंगा मतलब खत्म कर दूंगा। सर ये पूरे के पूरे मामले डेबिट हैं, इसको मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। तो डेबिट कौन होगा, ये देखो ये होगा डेबिट। कौन, नंबर 1 ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, 2 कौन कौन, गुडविल 2। सर ये तो गुडविल आप हमको अभी भी सिखाए हो, हाँ ये वही वाली है। 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, फिर आता है 2 प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ठीक है सर, कितना हो रहा है ये टोटल, इसका हो रहा है सर 20,000, इसका हो रहा है सर 30,000, और इसका हो रहा है हमारा ना 10,000, तो ये 60,000 हो गया। 60,000 सर अगेन साइलेंट है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सर जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो याद रखना कौन होगा, ओपी ओ आर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, यानी कि इसका हो जाएगा 30,000, इसका हो जाएगा 20,000, और इसका हो जाएगा 10,000। सर आपने कैसे निकाला, क्योंकि मेरा ओल्ड रेशियो मैंने निकाल के रखा है 3:2:1 है। आई बात समझ में, हाँ जी सर आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आता है अगर डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट बोल देता तो मैं क्या करूंगा, वेरी सिंपल, ये बात तो अब आप भी बता दोगे। सर डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट बोला है, सबसे पहली बात तो आप लॉस की बात कर रहे हो, लॉस में एंट्री आपने याद कर ली है। कैसे याद कर ली है, लॉस का मतलब होता है सर आदमी सैक्रिफाइस कर रहा है। अब सैक्रिफाइसिंग डेबिट हो गया तो नीचे कौन आ जाएगा, गेनिंग आ जाएगा, बात खत्म। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमारा यहाँ पर कौन था, सर ए था, तो ए हो जाएगा हमारा डेबिट। फिर कौन आ जाएगा, 2 हो जाएगा सी, क्योंकि गेनिंग पार्टनर कौन था, सी। सर अब बात है अमाउंट की, डार्लिंग इसका टोटल करो कितना आ रहा है, 60,000। तो मैंने यहाँ पर ना क्या चीज करा, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट खोला, मैंने लिखा 60,000, 60,000 इनटू कितना था सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2/6, ये कितना आ जाएगा 20,000 रुपया। तो मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया 20,000, यहाँ पर भी कितना लिख दिया 20,000। लो भैया हो गया, आपने सारे केसेस को क्या कर लिया, सीख लिया। इसको और छोटू करो, हाँ हाँ यहाँ तक जाएगा, इधर आ तुम, थोड़ा इधर, हाँ ये लो भैया, ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पर अपन लोगों ने चीजों को समझ लिया और इस चीज को ना देख लिया। लीजिए भैया यही काम करना है, गुडविल में भी सेम काम किए और यहाँ पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में भी अपन लोगों ने सेम काम किया। प्लीज इसे ना देख लीजिए आप लोग। हाँ तो दोस्तों आगे अपन लोग अगले टॉपिक में, जो कि एंडिंग टॉपिक होने वाला है हमारा रीवैल्यूएशन के ऊपर। अगेन वही 2 बातें होंगी, बांटना नहीं बांटना है, रखना है नहीं रखना है, ये सब बातें बोलेगा। तो सेम में यहां पर एक ना फ्लो चार्ट आपके पास बना हुआ होगा, आपको दिख रहा होगा कि या तो क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब रीवैल्यूएशन का बहुत सारे डेटा दे देगा कि एसेट इतनी, लायबिलिटी इतनी, पीडीडी, ये सब दुनिया भर का, और क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब बांटना है नहीं बांटना है कुछ नहीं बोलेगा, तो साइलेंट है। या तो बोलेगा देयर शुड बी नो चेंज इन बुक वैल्यू, यानी एडजस्टमेंट दे देगा, एडजस्टमेंट वो आपको बोलेगा यस देयर आर एडजस्टमेंट बट बुक वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये वाली कंडीशन लगेगी। और आप जानते हैं कि जब भी हम रीवैल बनाते हैं तो 2 ही कंडीशन होती है, या तो प्रॉफिट मारता है तो लॉस मारता है। अगेन यहां पर भी या तो प्रॉफिट या तो लॉस मारेगा। पहले अपन लोग देखते हैं जब साइलेंट होती है चीजें उस समय हमें क्या करना पड़ता है। नंबर 1, मैंने यहां पर एक ना रीवैल अकाउंट बना के रखा है, ये रहा आपके लिए एक रीवैल अकाउंट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने जहां पर ये रीवैल अकाउंट बना है, हमारे पास इस कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है, और वो प्रॉफिट कितने रुपए का है, 12,000 रुपए का मेरे पास प्रॉफिट है यहाँ पे। मैंने बोला ठीक है बॉस, ये 12,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब ये जो 12,000 का प्रॉफिट है, अपन लोग देख रहे हैं साइलेंट वाली कंडीशन। कौन सी वाली कंडीशन, साइलेंट वाली। अब ये साइलेंट वाली कंडीशन है तो मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओपीओआर में, यानी कि जितने भी चेंजेस हुए हैं हमारी एसेट और लायबिलिटी में, सारे चेंजेस शो होंगे, बुक वैल्यू में चेंज शो होगा तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये मेरा जो है ये रीवैल अकाउंट है, रीवैल अकाउंट मेरा क्या हो रखा है, डेबिट हो रखा है। तो मेरी एंट्री कैसे पढ़ते हैं, देखो भैया मैं आपको ना लेजर से एंट्री पढ़ना सिखाता हूं। रीवैल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। तो मैं यहां पर एंट्री ना क्या चला दूंगा, मेरी यहां पर एंट्री क्या होगी, रीवैल अकाउंट डेबिटेड टू ए टू बी टू सी,
सर आपको प्रॉफिट कितने का हुआ था यहाँ पे 12,000 का, तो ठीक है यहाँ पर हम आए, हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 12,000। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किए हैं 6,000, 4,000 और 2,000, ये लो हमने बांट दिया। सर मान लो यही अगर लॉस होता मुझे 12,000 का तो एंट्री क्या होती, अगेन वेरी सिंपल, लॉस के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, लाल कर देते हैं, लाल कलर इसमें लेके आते हैं यार, रुक जा, वेर इज रेड, ये रहा रेड, ठीक है बॉस, ओके डन। हाँ तो ये होगा मेरे लिए ए डेबिटेड, बी डेबिटेड, सी डेबिटेड, दिख तो रहा है ना, अरे क्लियर दिख रहा है, टू रीवेल, अगर लॉस की कंडीशन में ये काम चलता तो ये एंट्री हो जाती 6,000, 4,000, 2,000 और यहां पर कितना आ जाता मेरे लिए 12,000। ले भैया बात खत्म। यानी कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, सारी चीजें हुई, मैंने इनको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, साइलेंट था। वही अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं होता, नो चेंज, नो चेंज, सर हमको सबसे पहले चीज क्या निकालनी पड़ती, ये रहा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग मुझे पता चला जो ए है वो सैक्रिफाइस कर रहा है कितने से, 2/6 से, और जो सी है वो क्या गेन कर रहा है -2/6 से। तो इस कंडीशन में जब वो बोलेगा बुक वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या क्या काम करना है और वो काम कैसा होना चाहिए, उस चीज के ऊपर पहले ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज, आपका ये जो रिवेल आपने बनाया ना, ये जो अपना रिवेल बना है ये वाला, इसको आप एकदम टोटली रफ में बनाओगे, एकदम रफ साइड में बनाओगे, यानी कि आपके कहीं पर भी आंसर में आसपास 100 किलोमीटर के रेडियस में दिखना भी नहीं चाहिए। देखो अगर मैं इसको ना जूम इन करूं, ये मैं जूम इन, मेरा ये आंसर है और ये रिवेल है, देखो दोनों कितने दूर दूर हैं, एकदम बहुत डिस्टेंस में है ना। ये लो और डिस्टेंस चाहिए, ले इसको और डिस्टेंस में ले आते हैं अपन लोग, ये उठाए, ये अपन लोगों ने सारी चीजों को और उठा दिया, इधर कर दिया अपन लोगों ने, ये लो कितना दूर हो गए, यानी कि वो आपके आंसर का पार्ट बिल्कुल नहीं बनेगा। अपने कॉपी के जो भी आपकी आंसर शीट होगी लास्ट पेज में जाना, रफ में बनाना भग भिग करके, और आपने आंसर अपना निकाला यहाँ पे, जो भी आपका आंसर आया। अब प्रॉफिट आया है, अब जो प्रॉफिट का ना केस होगा तब अपने को ना क्या चीज करनी है, पहली चीज रफ साइड में जाके आपको ना क्या चीज बनानी है, रिवेल बनाना है, रिवेल इन रफ, एकदम रफ में, दिखना नहीं चाहिए, सीक्रेट रिवील नहीं होना चाहिए अपना। अब ये प्रॉफिट हुआ हमको, सर प्रॉफिट हुआ, हाँ तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट मतलब गेन। सर अब तो याद हो चुका हम लोग को कि प्रॉफिट हुआ है गेन, गेनिंग पार्टनर कौन है अपना, सी, तो हो जाएगा सी डेबिटेड टू ए। अगेन सर रोना निकलता, हमको मौत आ जाती है अमाउंट निकालने में। डार्लिंग तेरा प्रॉफिट कितना था, 12,000 का। सर आपको कैसे पता, अभी तो निकाले ना, ये देखो कहां गए, बहुत दूर कर दिया अपन उसको, ये तो रहा, कितना प्रॉफिट निकालो 12,000 ना, तो बस वो 12,000 का प्रॉफिट अपने को दिखाना है। 12,000 इनटू कितना था सैक्रिफाइसिंग शेयर, 2/6 कितना हो जाएगा, ये कटा 3 4 4,000 रुपए, यानी एंट्री कितना चलेगी 4,000 से, ये हो गया 4,000, ये भी हो गया 4,000। वही सर अगर लॉस की कंडीशन होती तो मैं क्या करता, वेरी सिंपल जाता मैं, लॉस में सैक्रिफाइसिंग कौन है, ए, तो मैं करता ए को मारता डेबिट चटाक से, उसके बाद में गेनिंग किसको रखता, सैक्रिफाइसिंग ए है, फिर आ जाता सी चटाक से, कितना रुपए, अगेन वही 4,000, अगेन वही 4,000 लॉस की कंडीशन में। यही करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। बस पूरा मामला आपके पास अगर इनकेस आता भी है चेंज इन पीएसआर में, आपको बस क्वेश्चन में सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया रहेगा, उसके बाद बांटना है कि नहीं बांटना है, दैट्स इट। 3 आइटम मैंने आपको बताया, क्या क्या, एक तो मैंने गुडविल के बारे में बताया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बताया, फिर बताया रिवेल। तीनों के साथ अलग कंडीशन हो सकती है, वो न गुडविल के लिए साइलेंट होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए साइलेंट होगा, लेकिन रिवेल को बोलेगा मत बांट, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बुक वैल्यू में एज इट इज दिखा दे। ये चीज आई बात समझ में। चलिए दोस्तों, तो ये थी हमारी चेंज इन पीएसआर की वीडियो। अगली वीडियो मेरी होने वाली है एडमिशन के ऊपर, जिसमें मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट सिखाने वाला हूं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर।